अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें नमाज पढ़ना बिल्कुल ही नहीं आता है ना। आपको अपने अपने मुआशरे में आप देखेंगे, आप अपने सोसाइटी में देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। जब आप उनसे कहेंगे कि भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, तो वो यही कहता हुआ नज़र आएगा आपको कि मैं क्या करूं, कैसे नमाज़ पढ़ूं, मुझे नमाज़ पढ़ना आता ही नहीं है। ना रुकू की तस्बीह, ना सजदे की तस्बीह, ना मुझे सना पढ़ना आता है, ना और कोई सूरत याद है, ना नियत याद है, तो हम किस तरह से नमाज पढ़ेंगे। आपको ऐसे लोग बहुत से मिल जाएंगे। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि जिन्हें नमाज पढ़ना बिल्कुल ही नहीं आता है वो क्या करें, कैसे नमाज पढ़ना सीखें, वो किस तरह से नमाज पढ़ें। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में आखिर तक आप ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप सीख सकें कि अगर आप नमाज़ पढ़ना नहीं जानते हैं तो आपको कैसे नमाज़ पढ़ना है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो नमाज़ पढ़ना जिन्हें बिल्कुल ही नहीं आता, तो मैं बता दूं पहले कि उन्हें जो है वो कम से कम फ़राइज़ का इल्म वो ज़रूर सीखे, यानी इतना इल्म वो ज़रूर सीखे कि वो अपने फ़राइज़ को जो है वो मुकम्मल तरीक़े से अदा कर सके। और अगर वो नमाज़ पढ़ना नहीं जानता है ना, तो उन्हें जो है हमारे इस बताए हुए तरीक़े को वो फॉलो करेंगे, हमारे इस बताए हुए तरीक़े को वो अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन्हें नमाज़ पढ़ना भी आ जाएगा और नमाज के तमाम तर ज़रूरी मसाइल भी उन्हें याद हो जाएंगे। बस ये है कि आप हमारे बताए हुए तरीक़े पे अमल कर ले। वो तरीक़ा क्या है? वो ये है कि जिन्हें कुछ भी नहीं आता है ना सजदा करने आता है, ना रुकू करने आता है, ना नियत याद है, ना सना याद है, ना रुकू की तस्बीह, ना सजदे की तस्बीह, तो वो ऐसा करें कि आप एक किसी को इमाम बना लें, है ना, या तो फिर आप अपने मोहल्ले के इमाम, अपने मस्जिद के इमाम ही को आप ये कर लें। आप देखें कि वो किस तरह से नमाज़ पढ़ रहा है, वैसे ही आप नमाज़ पढ़ें। अगर जो है वो फ़र्ज़ की नमाज़ है तो आप जमात में पढ़ लें, है ना, जिस तरह से कर रहे हैं रुकू वैसे चले करें, जिस तरह से सजदा कर रहे हैं वैसे ही करें, जिस तरह से खड़े हो रहे हैं वैसे ही खड़े हों, जिस तरह से तशहुद में बैठ रहे हैं आप वैसे बैठें। इस तरह से आप जो है वो करते रहें। लेकिन आप जब सुन्नत पढ़ रहे हों तो किसी एक को अपना इमाम बना लें, यानी देखें कि वो कैसे सुन्नत पढ़ रहा है ना, कितनी रकत पढ़ रहा है, किस तरह से सजदा कर रहा है, आप पढ़ते जाएं। और आप जो है अपने इमाम साहब से या मुअज्जिन साहब से या जो ऐसे शख्स से जो नमाज़ पढ़ना जिन्हें आता हो, आप उनसे पूछें कि आप रुकू में क्या पढ़ते हैं, है ना। एक दिन आप ये पूछें कि आप रुकू में क्या पढ़ते हैं, दूसरे दिन आप ये पूछें कि सजदे में आप क्या पढ़ते हैं, आप नियत कैसे करते हैं, आप सना कैसे पढ़ते हैं। अब धीरे धीरे इस तरह से लोगों से मिलते जाएं, पूछते जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आपने इस तरीक़े पे अमल कर लिया तो महीना, 2 महीना, 6 महीने में आप मुकम्मल नमाजी बन जाएंगे। आपको मुकम्मल नमाज का तरीक़ा मालूम हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि नमाज शुरू किया, उन्हें कुछ भी नहीं आता था और आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरत भी उन्हें याद हो गई है, चंद सूरे भी याद हो गए हैं ना, और नमाज के ज़रूरी मसाइल भी वो जानने लगा है। उसकी वजह ये कि वो रेगुलर कंटिन्यू वो मस्जिद आने लगा, इमाम के पास जो है वो मसला सीखने लगा, इमाम से नमाज का तरीक़ा जानने लगा, तो वो जो है वो नमाज़ पढ़ना सीख गया। लेकिन बहुत से लोग इस तरह कह कर के पल्ला झाड़ देते हैं कि मुझे नमाज़ पढ़ना ही नहीं आता है ना, मैं क्या करूं, मैं कैसे नमाज़ पढ़ूं। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के पल्ला झाड़ने से काम चलने वाला नहीं है। तमाम चीज़ें दुनिया की सब यहीं धरी रह जाएगी। अगर आखिरत में काम आने वाली चीज़ें हैं तो वो आपके नेक आमाल है, वो आमाल सालेहा है। नमाज के बारे में पूछा जाएगा, है ना। इसलिए अगर आप ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि मुझे नमाज़ पढ़ना ही नहीं आता, तो आप याद रखें आपको डबल गुनाह हो रहा है ना। अगर कोई नमाज जान करके, है ना, नमाज सीख लिया है, नमाज पढ़ने का तरीक़ा मालूम है, अगर नमाज नहीं पढ़ रहा है तो फिर सिर्फ नमाज ना पढ़ने का उसे गुनाह होगा, है ना। लेकिन अगर आपने नमाज भी नहीं सीखा है, नमाज पढ़ने का तरीक़ा भी नहीं जान रहे हैं और नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको डबल गुनाह मिलेगा। डबल कैसे? एक ये है कि आपने नमाज सीखा नहीं, इसका गुनाह अलग, नहीं पढ़ रहे हैं, इसका गुनाह अलग। और जो लोग नमाज सीख चुके हैं नहीं पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उन्हें एक गुनाह मिलेगा, नमाज नहीं पढ़ने का, और आपको 2 गुनाह मिलेगा। और याद रखें इन 2 गुनाह का जो है सज़ा जो है ना वो बहुत भयानक होने वाला है। इसलिए आपसे गुजारिश है
आपसे अपील है कि आप हज़रात नमाज को सीखें, नमाज के तरीक़ा जानें, नमाज के ज़रूरी मसाइल को जानें, सूरत याद करें, नमाज पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अगर आप नमाज पढ़ना नहीं जानते हैं, हफ़्ता 2 हफ़्ता, महीना 2 महीना आप मस्जिद आएँ, मदरसा आएँ, आप नमाज पढ़ना ज़रूर जान जाएंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन मुकम्मल बातों को सही तरीक़े से और अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।